परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के जीने का हेतु वो प्राण रूप है। वो विद्युत स्पंदन बिजली के जैसे उसका अस्तित्व है। वो प्राण जो आँखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये भांति भांति के जो शरीर दिखाई दे रहे हैं धरती पे, इन सब को जो जिंदा रखने का कारक है, जो कारण है, वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। और आदि शक्ति माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट अर्थों में समझाया है। गे प्लस त्रि गायत्री को बोलते हैं, तो इसका संधि विच्छेद हुआ गे प्लस त्रि। और गे बोलते हैं प्राण को और त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो दोस्तों गायत्री माता है, इसमें ये प्राण स्वरूप से है, जो विद्युत कंपनों की भांति है, जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है। और अब बात आई है कि प्राणों को धारण जो करेगा, तो वो कौन करेगा प्राणों को धारण? ये 84 लाख प्रकार के यहाँ जीव शरीर जो बनाए गए हैं, इन जीव शरीरों में किसी में भी कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जो उन प्राणों का धारण कर सके। और दोस्तों फिर ये आदिशक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान होती हैं, तो वो संपूर्ण जो प्राणी ये जगत है, विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार के शरीरों के, तो इनमें भी एक समान बात ये है कि सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं का जो शरीर बना है वो केवल 5 तत्वों से मिलके बना है: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। और मानव भी उसी तत्वों का बना है। दूसरा दोस्तों, ये आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है, ये प्राण तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और सारे ब्रह्मांड में ही दोस्तों परमात्मा व्याप्त है, वो भी सूक्ष्म है। गायत्री भी सूक्ष्म है, वो भी संव्याप्त है सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। और अब सवाल आता है कि इस धरती पर जो जितने भी ये जीव दिखाई दे रहे हैं, शरीरधारी जीव, इनके शरीरों में प्राण को ग्रहण करने का कोई अंग नहीं है। ये इसका पता जब आपको चल जाता है, जब आप कहते हो कि जीव की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के समय शरीर तो वही रहता है, तो शरीर में से कौन निकल के जाता है? शरीर में से वो सूक्ष्म परमात्मा का ही एक अंश आत्मा जो तत्व है, वो संपूर्ण प्रकार के इन जीव शरीरों में वो एक ही आत्मा विद्यमान है। और संपूर्ण प्राणियों के बीच में उस आत्मा के होने का ये प्रमाण है कि संपूर्ण जीव जगत एक दूसरे की सारी बातें समझ जाता है। और संपूर्ण प्रकार के जीवों में वेद के जो 2 सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये प्रत्येक जीवधारी इन 2 सूत्रों का अनुगमन स्वभावतः ही करते हैं। सभी शरीरों में जब शरीरों में प्राण नहीं आता है, जब आत्मा निकल जाती है तो उसको मृत्यु जो कहते हैं। तो शरीर की मृत्यु के बाद प्राण तो सामने ही रहते हैं, लेकिन ये प्राण अंदर नहीं जाते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ है कि जो ये शरीर की देह है, इसमें प्राण को लेने की सामर्थ्य नहीं है। प्राणों को एक ही तत्व प्राणों को ग्रहण कर सकता है, वो है आत्मा। अब वो आत्मा शरीर मानव शरीर में जाएगी तो मानव जीवन बन जाएगा। वो आत्मा शेर में जाएगी तो शेर का जीवन बन जाएगा। वो आत्मा चींटी, चूहे, कौवे, तोता, बगत, हाथी, मोर, ऊँट, बकरी, बैल, सब में, गाय में, सब में जो उनको जिंदा रखे हुए हैं, उनके शरीर में पहली बात जो कॉमन चीज़ें हैं, सारे जीवों में एक ही प्रकार के कार्य होते हैं।
सभी जीव एक बार जन्म लेते हैं, एक बार मृत्यु होती है। सभी जीवों का शरीर 5 महाभूतों से मिलके बना है। प्रत्येक जीव शरीर को भूख लगती है, प्रत्येक जीव शरीर को प्यास लगती है, प्रत्येक जीव शरीर सोता है, प्रत्येक जीव शरीर संतान उत्पन्न करता है, प्रत्येक जीव शरीर अपने संतानों की सुरक्षा, रक्षा और प्रेम करते हैं। और संपूर्ण जीव कोई भी एक ही प्रकार की जो प्रजाति है जीवों की, जैसे चिड़िया है एक ही प्रजाति है सारी दुनिया में, तो ये अलग अलग रंगों की हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है शक्ल वक्ल में, लेकिन वो सब खाएंगी दाना ही। वो चिड़िया जितनी भी है धरती पे वो रंग रूप में अलग हो सकती है, लेकिन उन सबको ये पता है कि हमें परमात्मा ने हमारे अंतर जो अंग अवयव दिए हैं, ये केवल एक ही प्रकार के आहार सेवन का विधान नियम स्वयं परमात्मा ने प्रत्येक जीवधारी के लिए बनाया है। यहाँ 1000 साल से चिड़िया दाना खाती है तो दाना ही खाती है आज भी। मधुमक्खी का छत्ता हजारों लाखों साल से जो उसमें रानी मक्खी राज करती है और पूरे छत्ते के में सब कार्यों का डिवाइडेशन करके और सुचारू रूप से उस एक अपने देश की पूरी राजनीति वो मधुमक्खी की रानी आज भी वैसे ही चला रही है। उनमें किसी राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सारे जीवों की जो राजनीति है, जो समाज नीति है, जो परिवार नीति है, संपूर्ण जीव इन 2 ही सूत्रों से संचालित हो रहे हैं धरती पर, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों यहाँ काफ़ी लंबे समय से धरती पर मानवों ने कुछ ऐसी प्रचलन परिपाटियाँ, कुछ ऐसी यहाँ पर विधाएं विकसित कर दी हैं जो जिनका संबंध केवल मानव से है, ईश्वर से उनका कोई सरोकार नहीं है। और यह मानव के द्वारा कुछ ऐसी त्रुटियों के बीज बो दिए गए हैं कि जो आगे पीढ़ियाँ आती जा रही हैं वो उन्हीं गलतियों का अनुगमन करती चली जा रही है। ऐसे करते करते हज़ारों साल हो गए दोस्तों। इन हज़ारों सालों में धरती पर जो कभी यहाँ सतयुग में जो धरती पर मानव आए और प्रथम मानव, अब तो ये पूरे दुनिया में हम विभिन्न प्रकार की पुरातत्व शोधों के परिणाम स्वरूप आज ये कहने की स्थिति में हम पूरी तरह आ चुके हैं। और ये साबित हो रही है बात कि यहाँ धरती पर जो पहला मानव जो जन्मा था वो भारत में जन्मा था, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में, जिसका नाम मनु था। और मनु का ही पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया। आर्य सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही कहते थे। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन को सतयुग में किसी प्रकार की राजा दंड दांडी की प्रजा की आवश्यकता नहीं थी। सभी स्वभावतः ही आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से सुसंचालित अपने जीवन पद्धति को यहाँ बिता के जाते थे। और सभी महान वैज्ञानिक थे। बहुत बड़े जो हमारे पूर्वज आए थे वो बिल्ली बंदर चूहों से इंसान नहीं बने थे, वो साक्षात यहाँ पर सर्वोत्तम मानव धरती पर आए थे। और उनका ज्ञान विज्ञान जो आज हम 21वीं सदी के जो ज्ञान विज्ञान को पराकाष्ठा हम समझे बैठे हैं, ये इनसे भी घातक हथियार हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण द्वापर त्रेता में और उससे पहले ही ये यजुर्वेद में उल्लेख है कि वो वैदिक कालीन युग में, जब आर्योकालीन युग में यहाँ पर दोस्तों अब आर्य ही थे धरती पर पहली बस्ती, तो और मानव ये धरती पर कहाँ से आए दोस्तों? इसका सवाल समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें गफलत बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन अब हमारा ये सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सुस्पष्ट तरीके से ये समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की पुस्तिका के माध्यम से हमें ये साबित कर दिया गया है गुरु जी की तरफ से कि धरती पे पहले मानव आर्य थे
और ये आर्य जिन लोगों ने बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी विचार बुद्धि दूषित हुई और वो उन श्रेष्ठ कर्मों से हटने लगे, तो आर्यों ने उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया और जो इस देश की सीमाओं से सुदूर पूरी दुनिया में अलग अलग जाके स्थानों पर वो लोग बसते रहे और उनको ही अनार्य लोग कहा गया। और लंबे समय तक वो विभिन्न जलवायु, आहार विहार, भाषाएं और अन्य चीज़ें, खान पान, सब कुछ जो बाद में सभ्यता जो उन्होंने चुनी, सभ्यता अलग अलग तरीके की बसनी शुरू हुई और संसार में इस प्रकार से एक ऐसा विभेद पैदा दिखाई देने लग गया कि सारी दुनिया में पूर्व वाले कोई और भगवान ने पैदा किया है, पश्चिम वालों को किसी और भगवान ने, इस्लाम वालों को किसी और खुदा ने पैदा किया है, क्रिश्चियन वालों को ईसा मसीह ने पैदा किया है। ये धर्मों के माध्यम से और इस तरीके का पढ़ाया भी हमें यही गया है। पूरा धरती पर जो ज्ञान प्रसारित किया गया है पिछले ये 20वीं सदी का, ये आज तक यहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारत सनातन सर्वश्रेष्ठ कभी सोने की चिड़िया वाला देश था। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज विज्ञान तरक्की करेगा तो विज्ञान हमारे सनातन भारत की परतों को खोलना शुरू कर दिया है, जिसमें पहली कड़ी भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए श्री राम सेतु पुल को नासा की सैटेलाइट से उसकी पिक्चर ली गई और नासा ने लिख के दिया ये 5000 वर्ष पहला भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया ये पुल है। तो आज तक जो आप ये कह रहे थे कि मछली बंदरों से इंसान बने, तो ये तो 5000 साल पहले जो भगवान श्री राम का वेद कहता था, अब हम आपकी बात मानेंगे या भगवान श्री राम के वेद की बात मानेंगे? मानव का उदय यहाँ पे क्यों हुआ है, ये ज्ञान आप दोगे दुनिया को या ये ज्ञान भारत देगा दुनिया को? आज सारी दुनिया की वीटो पावर लेके ये पश्चिम वाले धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके और सारी मानव जाति को ऐसे कामों में उलझाए पड़े हैं जो कभी संभव ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों सालों से जीवन चले आ रहे हैं धरती पे। यहाँ किसी भी एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी का नाम तक नहीं लिया गया, क्योंकि ले ही नहीं सकता है कोई। यहाँ मानव आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही है आपस में, मानव को आज़ाद होंगे आज़ाद होंगे। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। तो ये सारी दुनिया में ये आज़ादी भी एक यही षड्यंत्र है कि आप आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को मानो और आपको एक आज़ाद सरकार गठन करके दे देंगे, वहाँ पब्लिक को सीमा रेखाओं में भर देंगे और इन सीमा रेखाओं में ये आपने खेल पैदा कर दिए हैं। पूंजीवाद आधारित जीवन पद्धति के कारण सारी दुनिया में ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ऐसा विभेद पैदा हो गया है कि मानव ये समझने लग गया है कि ये शायद परमात्मा की देन है, परमात्मा का बनाया हुआ विधान है, जबकि परमात्मा का धन चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और सबसे ज़्यादा धरती पर जिसने मानव जीवन को आज सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो ये विश्व द्वारा अपनाई गई आज़ाद देशों की जो राज्य की नीति है, ये नीति ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से मानवों के बीच हजारों सालों से ये सारी दुनिया में आपस में ही कत्लेआम मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे काल में आज उपस्थित हैं जहाँ धरती पर एक महासंकल्प पूर्ण होने वाला है। यहाँ धरती पर परमात्मा द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति के दो बहुत ही गूढ़ और बहुत ही उन्नत और बहुत ही विचारशील और मानव जीवन को शुद्ध स उद्देश्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाले पहली मान्यता जो भारत की है वो है पुनर्जन्म की मान्यता। और ये साबित भी हुआ है। अभी तो बहुत हजारों लाखों ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने इस जन्म में अपने पिछले जन्म के नाम वाम सब जगह बताई और उनको वहाँ ले जाके देखा गया तो वो बात अक्षर अक्षर सत्य सिद्ध हुई है।
तो पुनर्जन्म पे विश्वास करना मानव को अनैतिक बनाता है। और पुनर्जन्म पे अगर विश्वास नहीं करे, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ये जो पश्चिम की संस्कृति है, इसमें हम मानव जीवन इतना बहुमूल्य जीवन मिलता है, हम उसको यूं ही व्यर्थ कौड़ियों के दाम में गंवा के चले जा रहे हैं। लेकिन अब निराशा की बात नहीं है। अब परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से स्वयं महाकाल सत्ता का अवतार प्रक्रिया हमारा भारत का दूसरा वो गुण है जो हमें यहाँ सदा ही बुराइयों को हराता है। तो परमात्मा द्वारा दिया गया वो आश्वासन, यहाँ 9 बार पहले परमात्मा आ चुके हैं, 10वीं बार परमात्मा आए हैं कल की अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में। स्वयं महाकाल आपके बीच में आए, आपके बीच में रहे और सारे संसार के संपूर्ण जीवों के लिए एक युग परिवर्तन जो कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में सारी मानव जाति को गुरुजी ले जा रहे हैं जहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी पाप ताप बाकी नहीं रहेगा। कोई ईर्षा द्वेष युद्ध वध, कोई व्याभिचार अनाचार पापाचार, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होगी मानव को। एक ऐसी दुनिया लेके आ रहे हैं जिसमें 2 सूत्र हैं, एक आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र है, दूसरा वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की नीति गड़बड़ हुई है। ये नीति जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, ये पूंजी जो बनाई गई है, ये वेद के अनुसार नहीं है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं अर्थायाम में कि कोई मानव किसी मानव से कोई वस्तु विनिमय करता है, कोई सेवा सहायता किसी के लेता देता है, तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी उसको देना पड़ेगा। ये विचार भारत का नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का कोई विधान नहीं है। यहाँ सब सेवा सहायता सहयोग समर्पण से मानव जीवन को मोक्ष प्राप्त कराने की जो लक्ष्य है वो तभी पूरा होगा जब प्रत्येक मानव दूसरे मानव में अपनी प्रतिछाया महसूस करेगा। और सारे मानव जाति के जितने ये भ्रम द्वंद्व हुए हैं, ये आज ये भगवान श्री राम का आगमन हुआ, ये सारी दुनिया ने माना। अभी कुछ और लेटेस्ट पुरातत्व खोजें भारत में चल रही हैं जिनमें 10,000 से 20,000 प्राचीन सभ्यता मिलने का पुष्टि कर रहे हैं। और उनको जो ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को ही माने बैठे थे आज तक दुनिया में, अब सिंधु घाटी सभ्यता से भी 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अंश यहाँ मिल चुके हैं। उनका प्रयोग परीक्षण चल रहा है और जैसे जैसे और विज्ञान उन्नति करेगा तो और हम और अनंत पीछे तक जाने की पता लगेगी। तो सारी दुनिया को पता तो अभी लग गया है आपको कि सारी दुनिया के जो ये 7 अरब लोग रहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद के रूप में विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अगर हम सारे विश्व के सभी नागरिकों को एक शरीर न मान के एक आत्मा मान के और राजनीति का निर्धारण करेंगे तो यहाँ धरती पर किसी भी प्रकार का अभाव द्वंद्व युद्ध शोषण वध मानव की मानव से कोई परेशानी नहीं छोड़ी जाएगी। इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो धरती पर पहला सूत्र आया अर्थायाम, दीनदयाल जी के माध्यम से जो राजनीति में इसको प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, इसके अनुसार अर्थायाम के अनुसार ना तो धरती पे कोई मानव आजीवन उसके पास धन की कमी होगी और ना ही किसी के पास धन की अधिकता होगी। तो धन कोई विषय रह ही नहीं जाएगा जीवन का। ये ऐसा संपन्न होने जा रहा है दुनिया में। सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी और सारे विश्व को एक गांव के रूप में ही माना जाएगा। आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। तो एक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में स्थापित करते हैं
तो दूसरा सूत्र परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका अर्थ हुआ है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनाने जा रहे हैं, और ये होगा वसुधैव कुटुंबकम। तो विश्व को जब ये युग परिवर्तन हो रहा है तो इसमें सबसे महती भूमिका जो है इस बार भी हनुमान जी की है। जिस प्रकार राम के हनुमान थे, इस बार परम पूज्य गुरुदेव के हनुमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हुए अपने आप को राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव के से आशीर्वाद लेते रहते थे, और पूरे विश्व को उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने से 2 साल पहले बम्बई अधिवेशन में उन्होंने 4 सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं, जो युग परिवर्तन की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, मेरा विषय है एकात्ममानवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और इसी बात को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों में इस प्रकार आबद्ध करके रख सकते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हमें होगी, और यही बात आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का मिलान। इन तीनों जो विषय हैं, इन पर मैं अपने विचार आप सब लोगों के समक्ष साझा करता रहता हूं, और आगे भविष्य में भी मैं इन विचारों को आपके समक्ष रखता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष सभी को पुनः नमन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूं। और आदिशक्ति माँ गायत्री मंत्र हम जब बोलते हैं तो एक इससे दोहरे लाभ होते हैं। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र हमारे ऋषि मुनियों की महान और अगाध खोजों का परिणाम है। इन सूत्रों की संरचना और इन सूत्रों का समन्वय करके जो पूरे का पूरा ध्वनि कंपनों का क्रमबद्ध पूरे शरीर में उच्चारण करके बाहर आते हैं। तो गायत्री मंत्र जब हम उच्चारित करते हैं तो एक तो सारे शरीर के अंदर के जो मल हैं, विष हैं, वो जलते हैं, और मानव के अंदर एक स्फूर्ति और नयापन और वो आता है, और शरीर की जीवनी शक्ति बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। और बाहरी जो शब्द जाते हैं वो यहाँ के कंपनों में नकारात्मक विचारधाराओं को काटते हैं, और जो विचार यहाँ पर धरती पर बहुत बुरे हैं उन विचारों में टक्कर मार के उन विचारों को वो हल्का करते हैं। तो आइए एक बार ऐसे पावन मंत्र जो हमारे आदि पूर्वजों ने अपनी गहन तपश्चर्याओं के बाद में इन विशेष सूत्रों का जो निर्माण किया, उसी सूत्र को हम एक बार दोहराएं दोस्तों। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।